आज फिर हमें आना पड़ा साथियों के साथ। कुछ मैं तबसरा अपने कारोबारी हवाले से करना चाहूँगा कि इस वक्त पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ पंजाब में जमीयत उल कुरैश इस वक्त मुश्किलात में का शिकार है। और मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो जमीयत उल कुरैश या गोश्त का काम करने वाले के साथ जो सलूक हो रहा है, ये 70 सालों में ऐसा सलूक नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहला वाक़या पेश हो रहा है कि जिस पर गोश्त और मुर्गी वालों को और चंद चीज़ों में करियाने वालों को टारगेट बनाया हुआ है। चूँकि गोश्त मुल्क से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो गोश्त एक्सपोर्ट होने की वजह से एक्सपोर्टर को प्रॉब्लम हो रही है कि उसको मंडियों में खुला मैदान नहीं मिल रहा। खुला मैदान उसको इसलिए नहीं मिल रहा कि हम भी 2400 रुपये या 2200 रुपये गोश्त बेच रहे हैं, तो वो भी 2200 या 2400 रुपये ख़रीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर को प्रॉब्लम पेश आई। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत उनका भरपूर साथ दे रही है। हमारे ऊपर फ़ीमेल का पाबंदी लगा दी गई कि हम फ़ीमेल जानवर ज़बानी कर सकते हैं, जबकि जो गोश्त एक्सपोर्ट कर रहा है उस पर पाबंदी लागू नहीं है। कानूनन पाबंदी है लेकिन मौके पर पाबंदी नहीं है। मैंने एनिमल हस्बेंड्री कमीशन डॉक्टर अकरम साहब से मैंने मुलाकात में ये कहा, क्या ये कानून सिर्फ गोश्त के कारोबार करने वालों पर लागू होता है, दुकानदार पे है, एक्सपोर्टर पे नहीं है? तो उन्होंने कहा कि एक्सपोर्टर के लिए कानून ये भी है कि फ़ीमेल, उस पर भी उतनी पाबंदी है जितनी आप लोगों पर पाबंदी है। तो मैंने कहा हमारे ऊपर तो पाबंदी लागू है, पकड़ पड़काई हो रही है, छापे मारे जा रहे हैं, तो एक्सपोर्टर का तो घर खुला है, मैदान खुला है, वो तो काम कर रहा है। वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। तो फिर उन्होंने एक हल्का सा इशारा किया, अपने लोगों को पकड़न पकड़ाई शुरू हुई। 1-2 दिन के लिए उनका भी उनको कहा कि आप बंद करें, फिर उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया। इसी तरह मुर्गी एक्सपोर्ट हो रही है, ज़िंदा मुर्गी जा रही है, अफ़गानिस्तान जा रही है और जो नज़दीक की रियासतें हैं वहाँ जा रही हैं। हमारे लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम अपना कारोबार बंद करके हड़ताल करें। माह रमज़ान का महीना है और इस महीने में हम भी नहीं चाहते कि हम किसी चीज़ की किल्लत पैदा होने दें। हमारी कोशिश है कि हम अपने कारोबार को जारी और सारी रखें। अगर पूरे पंजाब की इंतज़ामिया इसी आड़दर्मी में रही तो हमें मजबूर किया गया, तो हम फिर हड़ताल की तरफ जाएंगे। हमारा पैगाम मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा से है कि खुदारा हमारे कारोबार को तफज़ दिया जाए, हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए। अगर हमें दीवार के साथ लगाया गया तो फिर हालात काबू से बाहर हो जाएंगे, ख़राबी की तरफ जाएंगे। हम भी इस मुल्क के रिहायशी हैं, बाशिंदे हैं, पाकिस्तानी हैं, हम भी कारोबारी हैं, टैक्स पेयर हैं। आप से गुजारिश है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा कि आप उन मंडियों में स्केल लगा दें, तराजू लगा दें ना। जैसे मुर्गी ज़िंदा तोल के दी जाती है, ऐसे
छोटे बड़े जानवर भी तोल के दिए जाएं ताकि कीमतों का तयन उसी वक्त हो सके। तो यहाँ आप कीमतों का तयन कर रहे हैं, सप्लायर गवर्नमेंट तो है नहीं है। या तो गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले, हर शहर में होलसेल मार्केट का क़याम अमल में लाया जाए, तो फिर तो मुमकिन है कि होलसेल मार्केट बनी हुई है जी, वहाँ से आपको कीमतों का तयन होगा। पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूसन पंजाब में ना ही तो मॉडर्न स्लाटर हाउस है, ना ही होलसेल मार्केट है। तो पहले तो बुनियादी सहूलतें हमें फ़राहम करें, जो बुनियादी सहूलतें हमारी वो हमारी सहूलतें हमें फ़राहम की जाए। तो फिर उसके बाद हमें कहा जाए कि जी आपको हमने होलसेल मार्केट भी दे दी है, स्केल का निज़ाम भी लगा दिया है, तो आप इस पर अमल दरामद करें। हम उसके बाद अमल दरामद नहीं करते तो फिर सज़ा का तयन किया जाए, हमें गिरफ़्तार किया जाए, जुर्माने किए जाएँ, हमें उसके बाद कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन हमारा कसूर बताएं ना, कारोबार हमारा अपना, माल हम अपना ख़रीद के लेके आ रहे हैं, ना किसी सरकार का उसमें कोई अमल दखल है। तो इसके बावजूद हमें गिरफ़्तार किया जाता है और भारी जुर्माने किए जाते हैं। तो हम इसकी भरपूर जमीयत उल कुरैश मीट वेलफेयर एसोसिएशन आल पाकिस्तान इसकी भरपूर मज़म्मत करता है। हम किसी किस्म की दुकानदार के साथ जो ज़्यादती हो रही है, हम उसका तफ़्ज़ करेंगे। हम हर उस दुकानदार के साथ खड़े हैं, चाहे छोटा या बड़ा है, पंजाब के किसी भी शहर में है, हम उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। अगर उसको कोई नुकसान हुआ तो इसकी ज़िम्मेदारी जो तमाम जो ज़िला इंतज़ामिया है उस पर आयद होगी। ज़िला इंतज़ामिया अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपनी तरक्कियां को प्रमोट करने के लिए गरीबों और मस्कीनों दुकानदारों के साथ ज़्यादती कर रही है। तो मरियम मोहतरमा, हमारी अपील है आपसे, जमीयत उल कुरैश आल पाकिस्तान आपसे अपील करता है कि खुदारा गोश्त की जो एक्सपोर्ट हो रही है उस पर तवज्जो दें। उसको देखें कि वो एक्सपोर्टर 2400 रुपये किलो बकरे का गोश्त बाहर ले रहा है एक दुकानदार से, आम बंदे से, जाके फैक्ट्री वाला, उसने अपने गेट के दरवाजे खोले हुए हैं, जितने स्टेक होल्डर हैं, इन्वेस्टर हैं, अपना ट्रक भरते हैं माल गाड़ी में, जाके उधर देते हैं, ज़िबा करा के तो उसी वक्त वो पेमेंट ले लेते हैं। 2400 रुपया बकरा ले रहे हैं, 2500 रुपया दुम्बे का गोश्त ले रहे हैं, 1200-1250 रुपया वैड़ी बच्चे का गोश्त ले रहे हैं। तो खुदा के बंदो, पहले उनकी कीमतों का देखें, वो किस कीमत पर ले रहे हैं। उन्हीं मंडियों से उन्होंने माल परचेज़ करना होता है जिस मंडियों से हम माल ले रहे हैं, जबकि उनके लिए कानून है कि वो अपने फार्म हाउस उनके होने चाहिए। उनका अपना फार्म हाउस होगा, अपना माल होगा, अपने माल को तैयार करेंगे तो फिर एक्सपोर्ट करेंगे। वायलेशन तो वो कर रहे हैं कि हमारी मंडियों से माल परचेज़ करके महंगे दामों कीमतें बढ़ा के वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो खुदारा इस पर तवज्जो दें। मैं फिर गुजारिश करूँगा मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा से, वज़ीर आला पंजाब से, मेरी अपील है कि हमारे ऊपर रहम किया जाए और इस चीज़ का नोटिस लिया जाए कि जो पिछले 15 दिन से हमारे दुकानदार के साथ जो ज़्यादती हो रही है पूरे पंजाब में, उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। मैं सरदार ज़हीर अहमद, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उल कुरैश मीट वेलफेयर एसोसिएशन इस्लामाबाद और नायब सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री। सबसे पहले मैं साईं कबीर साहब का, इजाज़ कुरैशी साहब का और आपकी पूरी गुजर खान की टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें मदऊ किया और एक इफ्तार पार्टी और इफ्तार डिनर में हमें मदऊ किया और हमें अपने मसाइल से आगाह किया। तो हम इस मौके पर
जिस तरह हमारे सदर आल पाकिस्तान जमीयत उल कुरैश खुर्शीद अहमद कुरैशी साहब ने आपको यकीन दहानी कराई है, इसी तरह हम भी, चूँकि मेरा भी शोबा मीट के से रिलेटेड एक पोल्ट्री से भी मैं वाबस्ता हूँ, लेकिन मैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आपने या चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि 383 रुपये में फार्म रेट कैप कर दिया है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, लेकिन आगे 460 450 रुपये फार्म्स पर रेट बिक रहा है, लेकिन आगे मंडी में रेट नहीं खुलने दिया जा रहा है, और आगे फार्मर को और दुकानदार को वो रेट, फार्मर तो ले रहा है लेकिन दुकानदार को वो रेट नहीं मिल रहा है। तो पिछले एक साल से 411 और 412 की सरकारी लिस्ट पंजाब में आ रही है, और ये मुमकिन हो सकता है कि सखर में भी वही रेट हो, खुशाब में भी वही रेट हो, लाहौर में भी वही रेट हो, सरगोदा में भी वही रेट हो, और पिंडी में भी वही रेट हो। फार्म तो मुख्तलिफ पंजाब के सेक्टर्स में हैं, तो वहाँ से कैरेज इतना है, लेबर है, तो हम अपील करते हैं कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और उस पर दुकान हमेशा जो है तलब और रसद की बुनियाद पर रेट का तयन होता है। होलसेल मंडी में जो रेट निकलता है उसके बाद रिटेलर को तंग किया जाता है, लेकिन हमें ये पूछा ही नहीं जाता है कि आपकी होलसेल रेट क्या है और आप रिटेल क्यों बेच रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं। तो छोटे दुकानदार का गला दबाया जा रहा है। तो मेरी दरख्वास्त है, मैं आपकी वसातत से ये इस प्रोग्राम की वसातत से उनको ये बावर कराना चाहता हूँ कि हमेशा होलसेल रेट को बड़े बड़े फार्मर्स को उनको कैप करके उसके बाद दुकानदार की कैपिंग शुरू की जाए। ये नहीं है कि जी पहले दुकानदार का मासबा और उसके बाद उनको खुला छोड़ दिया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मीट वेलफेयर एसोसिएशन रावलपिंडी जमीयत उल कुरैश सदर बात कर रहा हूँ। उम्मीद है कि तमाम दोस्त स्वभाव हमारे ठीक हो गए, खैरियत से हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हम शुक्रगुजार हैं एजाज अहमद कुरैशी साहब का और इनकी पूरी कैबिनेट का, जिन्होंने ये इफ्तार डिनर पार्टी दी और अपने मसाइल से आगाह किया। पिछले कई दिन से ये मसले चल रहे हैं कि रमज़ान से पहले हमारी मीटिंग हुई, डीसी साहब से हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप हमें रेट देते नहीं, आप हमें मीटिंग में बुलाते हैं, तो यहाँ तो हमें आप प्रॉपर तरीके से कोई हमें सबब दें इसका, ताकि हम भी बाइज्जत शहरी अपना कारोबार कर सकें। तो हमें हमेशा की तरह उन्होंने ये लॉलीपॉप दिया कि ठीक है हम आपको बताएंगे, हम इस पर वर्क कर रहे हैं। इससे पहले कई बार हमारी मीटिंग हो चुकी है लाहौर में। मोहतरमा सलमा भट्ट साहब है, प्राइस कंट्रोल कमेटी की चेयरपर्सन है, तो 2-3 सेशन हमारे उनसे भी हो चुके हैं। फिर गवर्नर हाउस में भी हमने मीटिंग की, तो हमें सेम वही बस कर रहे हैं आपके लिए, आप बस थोड़ा सा वेट करें, आपको डी कैप कर देंगे। तो डी कैप करते करते हमारा अभी जो है वो हालात बन गए हैं कि हमारा दुकानदार जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया, उसको दीवार के साथ लगा दिया गया, FIR दी जा रही हैं, 7-7 दिन के लिए उनको जेल भेजा जा रहा है। तो हम तो CM साहबा से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माशाल्लाह आपके बड़े अच्छे इनिशिएट प्रोग्राम हैं, आपने बड़े अच्छे जो इकदाम किए हैं पूरे पंजाब लेवल पे। तो हम भी पंजाब के ही, पाकिस्तान के शहरी हैं, हम भी कोई किसी दूसरे मुल्क से नहीं आए हैं। हमारे साथ जो ज्यादती और नारवा सलूक किया जा रहा है, हमें इस पर बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे जो भाई को पकड़ के 7 दिन के लिए जेल में भेज दिया जाता है, उसकी फैमिली का, उसके पीछे जो मरक़ात है उस बेचारे के, वो क्या हो रहा है, उसके साथ कितनी डिस्टर्बिंग है, प्रॉब्लम है, इसका कोई हल नहीं निकल सका। लिहाजा हम मरियम साहबा से अपील करते हैं, CM साहबा से, कि चेयरपर्सन जो मोहतरमा सलमा भट्ट साहबा ने हमारे साथ जो कमिटमेंट की थी कि हम आपको इंशाल्लाह रेट देंगे, तो फिर ये फरवरी में हमारे सूबाई सदर साहब गए थे, उन्होंने उनसे मीटिंग की, उन्होंने कहा जी हम आपको रेट देंगे। हमें रेट नहीं चाहिए। हमारी 12 मीटिंगें हुई हैं DC साहब से भी पिंडी से, और ADCG साहब है हमारे डॉक्टर अपना हसन तारक साहब, हमने उनसे भी 12 ये कहा, रिक्वेस्ट की है कि डॉक्टर साहब आप हमें खुदारा रेट ना दें, आप हमें माल प्रोवाइड करें, क्योंकि हमें 800 और 1600 रुपये किलो किसी जगह पे भी नहीं मिलता। फिर एक मीटिंग हुई जिसमें अपना DC साहब के ऑफिस में अलाउद्दीन ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब आए लाहौर से, उन्होंने भी मीटिंग की और उन्होंने ये भी बावर कराया कि मैं इंशाल्लाह इस पर कर रहा हूँ, तो आपको इंशाल्लाह इसका मुनासिब कोई रिजल्ट देंगे। कोई रिजल्ट नहीं हमें मिल सका। हमारे साथ बहुत सारी ज्यादती है पंजाब लेवल पे, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी जमीयत उल कुरैश के काम करने वाले लोग हैं वो सारे अभी मजबूर हैं। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद की तरफ के हमें कुरैशी साहब एक दफ़ा आवाज़ दें, हम पूरा कारोबार बंद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने तमाम
लेकिन हमने तमाम दोस्त अहबाब को यही मैसेज दिया है कि माह मुक़द्दस महीना है, इसमें रमज़ान में किसी चीज़ की किल्लत पैदा नहीं होनी चाहिए। जबकि हम अपनी जेब से खर्च करके, अपने पैसे इन्वेस्ट करके, अपना नुकसान करके अवाम की खिदमत के लिए कोशिश है, लेकिन हमारे साथ ये नारवा सलूक ये काबिल कबूल नहीं है। हमारे तमाम पाकिस्तान में जितने भी काम करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि हम हड़ताल के लिए तैयार हैं, सिर्फ एक दफ़ा कुरैशी साहब हमें आवाज़ है, हम उनके पीछे लब्बे करेंगे। लेकिन जो हालात बन रहे हैं, जो बन चुके हैं, मज़ीद आने वाले दिनों में इसके लिए हमें भी इस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। खुदारा मरियम साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सही तरीके से देखा जाए और इस पर जो सही ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक फ़ैसले किए जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें और शुक्रिया का मौका भी हम इनको दें कि इनकी दावत पर हम इधर आए। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो साईं कबीर साहब के वालिद साहब का साल का इस्लामिया ख़त्म था, तो सब भाई इकट्ठे हुए। खुर्शीद कुरैशी साहब इस्लामाबाद से हैं, जुवैद साहब भी हैं और साथी इनके साथ माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं पिंडी से, इस्लामाबाद से, कोई बताने से हमारे भाई आए हुए हैं। ठीक है, इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। तो कुछ बातें कारोबारी भी हुई हैं तो बैठ के कुछ इन्होंने बताई। हम तो चलो इनसे छोटे हैं, इन्होंने बड़ी बातें बताई हैं। कुछ मामलात ऐसे भी थे जो हमारे इल्म में नहीं थे। हम यही सोचे हड़ताल करें, ऐसे करें वैसे करें, ये आए हैं तो कहने लगे हड़ताल नहीं करनी है, जो भी मामलात ईद से बाद हमने करने हैं, रमज़ान से बाद। तो अल्लाह पाक बेहतर करे। जो हमारे गांव में इस टाइम मुश्किल पैदा हुई हुई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हर बंदा परेशान है, जो कर रहा है वो भी परेशान है, जो नहीं कर रहा वो भी परेशान है। हर बंदे का यही मसला है जी, गोश्त रेट का मसला है। ठीक है, कोई जानवर नहीं मिल रहा है, बस यही परेशानी है। हर बंदा सोचता है, करता है, कुछ है, होता कुछ है। हमने भी हड़ताल 2 दिन के लिए की थी, लेकिन चंद कोई भाई थे हमारे, उन्होंने कहा चलें तो मामलात ऐसे हो गए हैं, खोल लेते हैं दुकानें। और फिर कुछ ऐसे मामलात बन रहे हैं, दुकानें क्या पता, शायद जैसे सदर साहब ने कहा, खुर्शीद कुरैशी साहब ने, दुकानें क्या पता, जुवैद साहब ने भी यही बात की है, दुकानें बंद करनी पड़े। पर करेंगे रमज़ान से बाद। जो मामलात कसाईयों के चल रहे हैं बहुत गलत हो रहा है इस टाइम में, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, हर बंदे परेशान है, सब कसाई बैठे हैं, सब परेशान है अपनी अपनी जगह। तो अल्लाह पाक सबके हाल पे बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम।